हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 61,900 पे नीचे की तरफ जाते हुए, कल अगर आपको याद होगा, बेशक कि वीडियो नहीं भी मैं जब बनाता आपको पूरी तरह से हमेशा डिस्कॉर्ड पे अपडेट देता रहता हूँ चार्ट के साथ। आपको आप गौर कीजिए, कल यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने आपको बताया था यहाँ से हम राइट शोल्डर बना के नीचे की तरफ आ सकते हैं और फिर कंटिन्यूसली डेफिनेटली तकरीबन यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, क्योंकि इसको अब जब यहाँ पे मैच करेंगे तो 61 समवेयर बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको, जब ये सेकेंड, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद ये कैंडल खत्म होकर ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, मैंने कहा था ये इनवैलिड तब होगा अगर ये जीपी को क्रॉस कर जाए, फिर यस ऊपर जा सकता है, अदरवाइज हमें कहाँ जाना है, नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था क्रॉसिंग ऑफ जीपी विल बी बुलिश, हेड एंड शोल्डर विल बी इनवैलिड। ठीक है, बल्कि मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्रॉसिंग ऑफ जीपी विल बी बुलिश एंड, तो आपको कहने का मकसद ये है कि अपडेट करता रहता हूँ। अगर वीडियो मैं ना भी बना रहा हूँ, अगर आप सिर्फ हमारे डिस्कॉर्ड में या वीआईपी में और आप उसको हर टाइम चेक करते रहते हैं, यहाँ पे हर तरह का प्रीमियम डाटा, हर हर चीज़ आपको मिलती है। ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, क्या आरएसआई हीट मैप क्या कर रहा है, ईटीएफ क्या कर रही है, ओवरऑल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फियर एंड ग्रीड क्या चल रहा है, लिक्विडेशन, लिक्विडिटी, हर चीज़ आपको कोशिश होती है कि A1 किस्म का ना अपडेट करके रखें दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड वगैरह को। तो हमेशा की तरह टीए करेंगे, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाऊंगा और फिर वीकेंड आ जाएगा, मज़े मुज़े करने होते हैं, घूमना फिरना होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स चलता है। तो शायद उसके बाद मंडे को करूँगा। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए भी नहीं करता, आप लोग मेरा भाई लोग इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा देते, कोई लाइक कोई कमेंट इतने नहीं होते। कोई 200-300 लाइक हों तो बंदा रोज़ाना के 2 वीडियो भी बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी ज़रा ढिला-ढिला ही हूँ। ठीक है, सो आई होप यू गाइस डोंट माइंड। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तब मेरा रिस्पॉन्स भी टोटली बदल जाएगा और अच्छा होगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ हमेशा की तरह अपनी वेबसाइट से। उसके बाद हम अपना न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पे बात करेंगे। उसके अलावा जो हम टेक्निकली, फंडामेंटली और डाटा के साथ 3 तरह का टीए करते हैं, तीनों करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स गो टू फर्स्ट stoshstep.com। दोस्तों, यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप देख लें, यहाँ पे जाके बहुत कुछ है, आपके फायदे की चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, खैर, ग्रीड में एंट्री है 64 है। डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर गई तो ग्रीड मजीद बढ़ेगी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट लिटिल पुश डाउन लेके शायद ऊपर की तरफ निकलेगी, इसलिए पॉसिबिलिटी है न्यूट्रल की तरफ निकल जाए। हम कल नज़र रखेंगे। अच्छा, खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले खबरों से पहले आपको मैंने कल ये चीज़ बता दी थी कि इस वीक में हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, एक्सेप्ट इस वक्त थर्सडे, मुझे ज़रा इसको ना रीसेट कर लेना। एक्सेप्ट के थर्सडे यानी कल हमारे पास ये अनएम्प्लॉयमेंट 4:30 बजे ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आना है, और परसों ये प्रीलिम कंज्यूमर सेंटीमेंट आना है। ये भी थोड़ा सा मार्केट मूवर है। ठीक है ना, फ्राइडे को। तो उसके अलावा कोई खास नहीं है। खबर की तरफ अगर आए तो एससीसी ने अपना फाइनल रिस्पांस फाइल कर दिया है एक्सआरपी के खिलाफ। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ये एक्सआरपी के लिए बहुत बड़ा पंप या डंप होगा जैसे ही मार्केट एक्सआरपी का कोई नतीजा निकालेगा, जजेस वगैरह। ठीक है, उसके अलावा बीटीसी प्राइस क्लिंग टू 62, बिटकॉइन बुल्स सफर पोस्ट हाल्विंग बोर्डम, यानी कि हाल्विंग के बाद ना बोर ही हो गए हैं, और क्या उसका नाम है, कोई बाइंग आपको प्रेशर नहीं नज़र आ रहा, कुछ बाइंग हो नहीं रही है, मार्केट रुकी हुई है, कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त टारगेट है। और उसके बाद ये 55 या उसके बाद ये 50, ये वही टारगेट है जो हमने दिए हुए हैं। और कैसे दिए हुए हैं, और मार्केट जब तक मैं आपको कहता रहा हूँ, जब तक मार्केट नीचे के टारगेट को अचीव नहीं करेगी तो उसका ऊपर जाना उसके लिए इतना कोई ईजी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा ये एक चार्ट दिया उसने, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट। उसने कहा यहाँ से जब हम ऊपर जाने लगे, हमने एक पुश लो लिया, उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए। बिल्कुल यहाँ पे जब जाने लगे तो एक पुश थोड़ा-सा लो लिया, फिर हम निकले। अब हम निकल आए हैं, अब हम पुश लो लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद डेफ़िनिटली हम ऊपर जा सकते हैं और 100 प्लस तक जा सकते हैं। ठीक है? ये एक अच्छा, ये लगने में बेरिश लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन एज़ एन इन्वेस्टर ये एक बुलिश सिनेरियो कि मार्केट एक नीचे हेल्थी पुश लो ले और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है? अच्छा, ग्रेस्केल विथड्रॉ इट्स एथेरियम फ्यूचर ईटीएफ एप्लीकेशन। ग्रेस्केल ने, एक तो इनकी रिजेक्ट हो गई, फिर उसका नाम है, इसने विथड्रॉ कर दी कि हाँ जी हमने ईटीएफ नहीं बनानी एथेरियम की। ये एक बहुत नेगेटिव सिनेरियो है जिसकी वजह से मार्केट में
सेल आ सकता है, ठीक है ना। ट्रेडर रश टू शॉर्ट ईथर एज ग्रे स्केल पुल इट्स फ्यूचर ईटीएफ प्लान, कि वो ईटीएफ नहीं बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 345 मिलियन की शॉर्ट पोजीशंस, 3% अमाउंट इन ईथर प्राइस वुड बी 345 मिलियन इन शॉर्ट पोजीशन, यानी इतनी शॉर्ट पोजीशंस लग गई हैं। थोड़ा भी ऊपर चला गया ना तो काफ़ी वाइप होंगे। तो बट ट्रेडर क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि यार इथेरियम के बिटकॉइन की तो आ गई ईटीएफ, इथेरियम की नहीं आएगी, इसका मतलब है उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। नेगेटिव रिमार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ऑन चेन पे बात कर लेते हैं। अ, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होल्डिंग में हैं हम इस वक्त, ठीक है। कुछ कॉइन सेल जोन में गए हैं, मोस्टली ना होल्डिंग में है, ठीक है। अगर आप टॉप करेंसीज को देखें, क्रिप्टो करेंसीज को देखें, तो आपको सब होल्ड का साइन देती नजर आ रही, ना बाइंग में ना सेल में, ठीक है। बाकी मार्केट को अगर आप देखें, समहाउ मोस्टली न्यूट्रल जा रही है, हल्का सा यहाँ पे बुलिश सिनेरियो शो कर रही है, और अभी भी स्लाइट इन्फ्लो ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जाएगी ना। मार्केट नीचे जा रही है तो डेफिनेटली पहले 90% प्रॉफिट में थे, फिर 89 शो होने लगा, अब 88 शो होने लगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो समहाउ मार्केट अगर राइट सा ऊपर पुश ले भी लेती है तो वो 67 से 70,000 तक से ज़्यादा का नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ से एकदम मार्केट ऊपर चले जाती है, ठीक है, हम नीचे प्रेडिक्ट करते हैं ऊपर जाए, तो कोई बहुत बड़ा पंप आने का नहीं आप सोचेगा, ठीक है। आरएसआई में अगर आप देखें तो मार्केट स्लाइट नीचे की तरफ है, विच मीन्स मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, और ऊपर फिर भी हमारे पास ज़्यादा जगह, विच मीन्स के ऊपर अगर यहाँ से जाना हो तो 70 तक उसके लिए करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। 70,000 तक, 69-70,000 तक करना बहुत ईजी होगा। इस वक्त उसने इतना मार्केट को कूल डाउन कर लिया। अगर डेली में थोड़ा सा हम नज़र डाल लें तो डेली में स्टिल मिड में है, लेकिन लोअर मिड कह सकते हैं, कि देखिए मार्केट तो स्लाइड सी थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हुई है, ठीक है। बट अच्छा, इसका क्या मतलब है, मार्केट स्टिल नीचे की तरफ 55 या 50 का डिप ले सकती है, इनवैलिड नहीं है, ठीक है। और अगर ऊपर यहाँ से जाए तो आई विल एक्सपेक्ट के डेली के हिसाब से हम ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डेली और 4 आवर में शॉर्ट टर्म। अच्छा, सिग्नल्स की तरफ अगर हम आएँ इस वक़्त, क्योंकि मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ जा रही है, तो ज़्यादातर सिग्नल बाइंग के आ रहे हैं, ठीक है ना। इस राइट नाउ अगर हम बात करें इस वक़्त, ठीक है ना, आज आफ्टरनून से बाइंग सिग्नल आना शुरू हुए, यानी बाय के टोटल नहीं है, ये सीटीबी मैंने आपको सिखाया, इसका मतलब है क्लोज टू बाय के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। ईटीएफ में देखते हैं, 2 दिन समहाउ इनफ्लो आया था, लेकिन कल फिर क्या हुआ, दोबारा आउटफ्लो में बात चली गई, ठीक है। ब्लैक रॉक ने क्या किया, कोई बाइंग नहीं की, एक ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब ने क्या किया, कोई ख़ास बाइंग नहीं की। सिर्फ 2 ईटीएफ ने 2-3 ईटीएफ ने 4 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन की बाइंग की, कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं थी। अलबत्ता बेचने वालों ने क्या किया, 28 मिलियन डॉलर को बेचा। जब 28 मिलियन डॉलर को डेफिनेटली बेचा है, एक सेकंड धरिए, मेरा अलार्म चल पड़ा। अच्छा, 28 मिलियन डॉलर को अगर बेचा है तो डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव में है इस वक्त। तो मार्केट नेगेटिव में है, वैसे भी मार्केट स्लाइडली हल्का सा नीचे की तरफ इसी वजह से जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी करते हैं बंद, हम चलते हैं हे ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हे ब्लॉक में लेट्स लेट इट फ्रेश। हे ब्लॉक में एक दो चीज़ें थोड़ा देख लें। अच्छा, फंडिंग रेट इस वक्त पॉजिटिव है और मजीद पॉजिटिव होने की तवक्का है। अच्छा, जिसका क्या मतलब है, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ ऊपर भी जाएगी तो फंडिंग रेट को हैवी पॉजिटिव करेगी, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ दोबारा पुश दे देगा, ऊपर ले जाने की बजाय मार्केट को क्या नीचे की तरफ ही पुश दे देगा, ठीक है। तो अ, इसको ज़रा मैं देख लूँ तो आई थिंक कि मार्केट बुलिश डाइवर्जन की बनाने की बजाय ना ज़्यादा जल्दी बेरिश डाइवर्जन बना लेगी, क्योंकि ये इस वक्त आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट इसको ऐसे ऊपर की तरफ, और ये बड़ी हद यहाँ तक अगर चले जाता है तो मार्केट इसको नीचे की तरफ क्लिक कर लेगी, और एक छोटी सी बेरिश डिवीजन बना के मार्केट इस वक्त, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, मार्केट इस वक्त ऐसे जा रही है, थोड़ा और ऊपर जाएगी और फिर दोबारा क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद दोबारा फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। यानी थोड़ा
क्योंकि वॉल्यूम नहीं है यार, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं कोई बाइंग हो ही नहीं रही है। शॉर्ट्स इस वक्त देखें जनाब, तकरीबन 5 बिलियन का डेल्टा शॉर्ट ज़्यादा। आपको याद होगा यहाँ भी आपको, एक तो मैंने हेड एंड शोल्डर बताया था, दूसरा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, मार्केट नीचे आकर पहले इसको खाएगी, उसके बाद कोई नेक्स्ट मूव लेगी। मार्केट सिमिलरली चल रही है। 7 डेज लिक्विडिटी में देखें इस वक्त 60,000 तक लिक्विडिटी अच्छी बढ़ी हुई है, उसके बाद 55,000 तक। लेकिन मेनली मेरा फोकस जो है 3 मंथ की लिक्विडिटी पे है। ठीक है, 3 मंथ की लिक्विडिटी में अगर हम देखें तो मार्केट को असल स्वाद इत्थे इत्थे के जाके आना है। ठीक है, ये मैंने अपडेट भी कर दिया था। ये बनता है 55,800, और मार्केट यानी प्रीवियस लो से नीचे की तरफ डिप लेके मार्केट एक पुश दोबारा फिर ऊपर ले सकती है। ठीक है, तो मेन मार्केट को कोई ऑल टाइम हाई क्रॉस करना और बहुत हैवी करना, तो ये फिर उसको 50 तक आना चाहिए, और 50 के बाद उसको कोई बहुत अच्छी ऊपर की तरफ पुश मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सिनेरियो भी आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं अगर आपको आ जाऊँ डेली में, अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, तो आप एक तो हमारा ये चैनल आपको पता है ये चल रहा है, दूसरा मेरा ख्याल मैंने यहाँ पे भी एक चैनल बनाया था, ठीक है ना, ये वाला चैनल। ठीक है, इसको इसकी मैंने यही बात की थी। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास दो किस्म के डिफरेंट चैनल है। एक तो हमारे पास ये आपको येलो लाइंस में नजर आ रहा है ना, पहला चैनल मार्केट ऊपर गई और मार्केट यहीं से अंदर की तरफ आ गई है। ठीक है, और यहाँ से एक पुश ले सकती है जो कि 56 समथिंग बनता है, और यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आए, यहाँ तक आ सकते हो। यही हमारा मेन टारगेट है 50,000 का। ये आके इसको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, ये इसको मिलेगा 200 ईएमए को। तो यही बात है कि यार 200 ईएमए को कब मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने ये बनाया हुआ है फॉलिंग वेज। ये फॉलिंग वेज क्या है जी? फॉलिंग वेज ये तो बुलिश सिनेरियो, और फॉलिंग वेज के सिनेरियो से मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट यहाँ तक नहीं आ रही है, मार्केट यहाँ से आएगी, इस फॉलिंग वेज को ब्रेक करेगी और 70-71 हज़ार तक चली जाएगी आराम से, और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो आपने मिड टर्म में ज़हन में रखने हैं, आने वाले कपल ऑफ वीक्स में, क्या लेना है 2 वीक में। एक एक हमने क्या सिनेरियो बनाया, पहले सीधा ही नीचे आए और मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल जाए, ठीक है ना, ऑल टाइम हाई क्रॉस करें, न्यू ऑल टाइम हाई क्रॉस करें। ठीक है, दूसरा मार्केट यहीं से इस फॉलिंग वेज के अंदर रहेगी, ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसी फॉलिंग वेज के अंदर रहेगी और ऊपर जाएगी, 71 क्रॉस करेगी, 72 के पास से होकर वापस आ जाएगी, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई बनाने के लिए वो दोबारा फिर नीचे आएगी तो और ऊपर की तरफ निकलेगी। दिस इज हाउ मैं मिड टर्म की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, थोड़ा सा, एक तो दोस्तों प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, अगर उससे थोड़ा वायरल होने का हो जाता है चांस, आप वायरल प्लीज दबा दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं ना अगर ईद पे एक छोटी सी आपको नज़र मरवा दूं ना, ईद पे भी, क्योंकि फिर ईद में मैं बात करना भूल जाता हूँ, दोबारा फिर बीटीसी पे जाते हैं। ठीक है, एक तो आप ये देखें, ये हम इस वक्त चैनल पे चल रहे हैं और ये इस वक्त मिड में है। अगर आज की हम कैंडल माइनस में क्लोज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तकरीबन 2600 की तरफ। ऊपर क्लोज कर लेंगे, हमारे पास फिर चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, अच्छा ओवरऑल भी मैं बात करता हूँ इस पे, जो मैं थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ ईद पे। अच्छा अच्छा, ईद बीटीसी पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये है जी ईद बीटीसी, इस पे मैं अच्छा क्यों बात करना चाह रहा हूँ, ये ईद अगेंस्ट बिटकॉइन है। ठीक है, ये हमने डेली खोला हुआ है, इसको ना मैं जरा थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम तकरीबन, यार एक चीज मुझे और देखने दें, यहाँ से और फिर चलिए इसको ऐसे कर लेता हूँ फिलहाल, जल्दी में लगा रहा हूँ ना तो। अरे यार, पकड़ लो, ठीक हो गया। अच्छा नाउ, एक दो चीजें ना, ईथ कितना स्ट्रोंग है उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से ना 2016 में इसने इसको क्रॉस किया, नीचे आया टेस्ट किया, फिर घूमता घमाता नीचे आया टेस्ट किया, ऊपर गया फिर आया, फिर नीचे आया टेस्ट किया। ठीक है, यानी ये लाइन इतनी स्ट्रोंग है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन, तो क्या हो गया, इसको क्रॉस करके नीचे ही आ गया अब। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा बेरिश साइन है एक तरह से। दूसरा बेरिश साइन में ईद का आपको एक बताता हूँ कि हम अगर देख लें, बेशक बिटकॉइन कहाँ का कहाँ चला गया भाई जी, ठीक है, 2023 में, लेकिन बिटकॉइन ईद के अगर रेशो की बात की जाए, एथीरियम तो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है, 2022 से लेके या 2000, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, बल्कि चले ये इस वक्त इसका ऑल टाइम हाई ये है।
ये बनता है क्या 2021 का दिसंबर, 2021 का दिसंबर, 21 22 23 और कंटिन्यू। इसका मतलब है ईथ में इस वक्त इतनी कोई जान है नहीं है। ईथ की एक जान कैसे आएगी जब तक ईथ इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता। चलें अब मैं ना इसको इजी बनाने के लिए मैं बाकी सारी खत्म करता हूँ, सिर्फ इस पे आप जोर कर लें कि यार ये जो यहाँ पे रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, यहाँ पे पास आके रिजेक्शन हुई, थोड़ा निकला, फेक आउट हुआ, मार्केट दोबारा उठे, जब तक ईथ इसको क्रॉस नहीं करता, ईथ ऑल टाइम हाई नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। ईथ बहुत वीक जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ईथ का एक दिन में देखिएगा, शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं यार यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल सकता है, यहाँ नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईथ की इस वक्त इस ईथ में कुछ बुलिश सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल ज़हन में रखना, ठीक है। तो व्हाट आई एम मिनिमम एक्सपेक्टिंग कि इस ग्रीन लेवल में ईथ है और उसके बाद ये हमारे पास ना बाइंग पॉइंट होगा और ये मेन सेल पॉइंट होगा ईथ का इस वक्त के लिए, ठीक है। तो ये 2700 तकरीबन मत है कि ईथ यार 2700 पे आए, तो हम रिएक्शन देखें कि क्या ये नीचे गिर रहा है या यहाँ पे स्टे कर रहा है, और उसके बाद हम आगे किसी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बीटीसी की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा थोड़ा डेली में एक नज़र देखते हैं। डेली में आपको बहुत अच्छे से याद होगा कुछ दिन पहले से ये हमने बाइंग पॉइंट बनाया हुआ था। ये हमारा गोल्डन लेवल है और ये बनता है 52,042, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे आए, मेजर बाइंग पॉइंट। तो मार्केट ज़ाहिर है ऐसे-ऐसे करती रहेगी, तो हम हमारी कोशिश होगी हर दफ़ा बाइंग सेलिंग करें, लेकिन मेजर बाइंग पॉइंट हमारा ये है। तो इसका मतलब है कि बायस नीचे की तरफ ही है फिलहाल, ऊपर जाने से ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा मिड टर्म का प्लान है, ठीक है। 4 आवर में मैं थोड़ा आपको ले जाऊँ, 4 क्या 1 आवर में ले जाता हूँ। अच्छा, आपको 1 आवर में मैं क्यों लेके आया हूँ? सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए। अच्छा, ये लें, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाएँ आप, हमारा 2 दिन पहले जो मैंने शेयर की थी आपके साथ। जब मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, ठीक है ना? ये 4 आवर है और यहाँ पे इस वक़्त हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाली कैंडल है, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे अगर आ जाएँ, ये 4 आवर था और इस कैंडल पे हमने आपको बताया, इस कैंडल पे, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गई और आपको बताया था कि ये यहाँ पे ऐसे मार्केट जाएगी, हेड एंड शोल्डर है, नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद कोई ज़ाहिर है जब हेड एंड शोल्डर का रिएक्शन पूरा कर लेगी, उसके बाद मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है। इस वक़्त स्लाइट पुश नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट ने आगे पिवट को किया। लेकिन इस पे भी अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का क्या स्टैंड नज़र आता है। अच्छा, इसको मैं ना अब अपने चार्ट को, क्योंकि मैं जब कोई पॉइंट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा साथ-साथ क्लियर भी करते जाएँ ना, इसको भी क्लियर कर दें। अच्छा जी, ये हमारा मंथली ज़ोन है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, मंथली ज़ोन के नीचे आने की सूरत में ही हमारा मंथली ज़ोन जो है ना ये वाला, इसको हम लेंगे नो ट्रेड ज़ोन कह लेते हैं, ठीक है? अब हमें क्या है, इसके ऊपर हम फिर भी बुलिश ही रहेंगे। हमने यहाँ से हम बाइंग पकड़ सकते हैं कि मार्केट ऊपर निकल सकती है। इसको ज़रा ब्रेक करेंगे नहीं तो हमारे पास चांस है कि हम नीचे गिर सकते हैं हेवीली, और फिर ये प्रीवियस हाई और उसके बाद 55,000 तक का जो हमारा है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं अभी। मैं आपको 4 आवर में पहले तो दिखा देता हूँ, जो मैंने इस वक़्त सिनेरियो लगाए हुए हैं। अच्छा, एक तो हमें आप सबसे पहले आप सिर्फ़ इस पैरेलल चैनल को देखें कि मार्केट यहाँ मिड में गई, नीचे आई, पूरा ऊपर की तरफ गई, नीचे आई, मिड में गई, फिर एक पुश लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, मिड में गई, फिर ऊपर गई। यानी इसकी रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है? मिड गए, यहाँ पे गई, मिड पे, और फिर अब नीचे की तरफ उसने इसको टेस्ट किया, ठीक है? नाउ इस वक़्त हमारे पास एक ये पॉइंट है। नाउ डेफिनिटली आई कैन एक्सपेक्ट कि यार मार्केट दोबारा एक दफ़ा ऊपर जाए, फिर उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा। मेजरली जो मैं समझता हूँ ना, मार्केट को अभी यहाँ से हमें अगर शॉर्ट टर्म की लॉन्ग पकड़नी है ना, तो मार्केट को 0.5 या इस जीपी पे आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने नई जीपी लगाई है, ठीक है ना। ये मैं आपको दोबारा लगा के दिखा दूं, ये हमने लगाई है इसकी क्या उसे बोलते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो की, ठीक है दोस्तों। तो इस वक्त हमारे पास लॉन्ग का जो शॉर्ट टर्म पीरियड के पॉइंट ना, कि मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, तो हम अ, एक छोटी-सी लॉन्ग पकड़ सकते हैं, या मेजर यहाँ पे आए, तो हम एक छोटी-सी लॉन्ग पकड़ सकते हैं, और ये लॉन्ग कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, ये लॉन्ग फिर दोबारा जैसे है ना, ये इसी की रिस्पेक्ट करेगी। मैं इसको ना थोड़ा जो मैंने अभी आपको यार वो पीछे से लगा वो दिखाया भी था ना, एक तरह से ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? और
इसको पकड़ के ना ऐसे ले लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट को क्या, इन माय ओपिनियन मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए ऊपर और फिर दोबारा नीचे, थोड़ा सा फेक आउट करके फिर ऊपर। ये मेरा शॉर्ट टर्म का प्लान बन रहा है, ठीक है मेरे दिन। अगर वो चेंज होता हुआ तो डिस्कॉर्ड में मैं आपको ज़रूर करता रहूँगा। बाकी दोस्तों अगर जिन्होंने लाइक नहीं दबाया ज़रूर दबाइए, आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, एक तो डिस्कॉर्ड हम प्रीमियम को फ्री रखेंगे, दूसरा वीडियो भी आपको ज़्यादा देंगे और उसके अलावा लर्निंग सेशन भी किया करेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपकी सपोर्ट से ही आपका चैनल चलना है। उसके अलावा डेफिनेटली मैं भी फिर मज़े में करता रहता हूँ, हल्का हल्का ढीला ढीला, ठीक है। तो फिर दोस्त कंप्लेन करते हैं। खैर एनीवे, वेरी क्लियर मैंने आपको दोस्तों कर दिया कि यहाँ से हमारे। अच्छा, अब छोटी सी एक बात मैं करना चाहता हूँ टोटल मार्केट पे ना, टोटल मार्केट पे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये जी हमारे पास है मार्केट डोमिनेंस, टोटल मार्केट डोमिनेंस है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो मार्केट स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, मार्केट से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अगर हम आ जाएं बिटकॉइन को निकाल दें, मार्केट उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर हम ईथ को भी निकाल दें ना, क्या उसका नाम है, और बिटकॉइन को, दोनों को निकाल दें तो भी हमें नज़र आएगा मार्केट स्ट्रगल कर रही है। मार्केट डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में अगर आपने थोड़ा सा भी बुलिश सिनेरियो चाहते हैं ना तो मार्केट इससे ऊपर आनी चाहिए, यानी 750 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जो मुझे सिनेरियो लग रहा है ना इस हिसाब से कि मार्केट नीचे आएगी इसको 200 को कम से कम टेस्ट करने के लिए। जब मार्केट यहाँ से 200 टेस्ट करने के लिए आएगी तो दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं होगी। मैं आपको एक सिंपल ही बात बता रहा हूँ कि लेट्स से इस वक्त हम यहाँ पे हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे, अरे यार गलत वाला ले आए। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पे हैं और हम आ जाते हैं एग्जैक्टली इस वक्त 200 पे। तो ये 12% डाउन है, 12% मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। नाउ बिल्कुल बीटीसी पे भी अगर आप चले जाएं तो आपको क्या लगेगा 12% डाउन का यहाँ पे, ठीक है। मार्केट इस वक्त यहाँ पे है और तकरीबन देखिए ये इस वक्त यहाँ पे 14% बता रहा है, ठीक है। और यही हमारा तकरीबन टारगेट बनता है। तो 12% पे भी बात है तो मार्केट को फर्स्ट जो नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना मेरे ख्याल से, कि यार यहाँ पे तो कोई बाय कर ही नहीं रहा, ये ऊपर जाती सेल आ जाता, ऊपर जाता सेल आ जाता, ऊपर जाता, तो हम ट्रेंड भी नेगेटिव लेके चल रहे हैं। अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए और ऊपर जाए। हालबिंग ने कुछ नहीं किया, ईटीएफ भी कोई इतनी खास नहीं, हांगकांग की ईटीएफ भी कोई इतनी खास नहीं चली, एसईसी भी ऊपर चढ़ी हुई है। तो दोस्तों मेनली जो इन्वेस्टर्स है ना, आई थिंक हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होनी चाहिए और फिर ऊपर जानी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मेक सेंस टू मी। बाकी डेफिनेटली हमें, जब हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड लगाते हैं तो हमें पल पल कैंडल कैंडल का हिसाब करके, ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। शॉर्ट टर्म में 1 घंटे बाद सिनेरियो बदल सकता है, 2 घंटे बाद। मैं मैं एग्जांपल देता हूँ ना, मैं यहाँ से आपको ये सिनेरियो बता के ऐसे ऐसे चला रहा हूँ। लेट्स से मार्केट यहीं से ऊपर निकल सकती है, क्यों नहीं निकल सकती यार, बिल्कुल निकल सकती है मार्केट, यहाँ ही से ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो हमारा सिनेरियो बदल गया, यहाँ से मैं शॉर्ट नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा यार ये तो निकल रही है, मैं यहाँ पे आके उसको लॉन्ग में ले जाऊंगा, ठीक है। यानी ये इस लॉन्ग यहाँ जो मैंने यहाँ पे लॉन्ग लगाऊंगा तो मैं उसको निकालूंगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग में नहीं भी होऊंगा तो मैं यहाँ से फिर जो शॉर्ट की तैयारी में बैठा था मैं उस वक्त रिएक्शन देखूंगा। जो डे ट्रेडर होता है ना वो ऐसे बैठता है, ठीक है। ये नहीं होता कि देखा दुखा कुछ भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं देखा और मार्केट में आपने नेक्स्ट लगा दी, ठीक है। एनीवे इस वक्त मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, यहाँ से हम आए और ऊपर जाएं और यहाँ से ऊपर जाएं, ठीक है ना। ये मेरा इस वक्त पर्सनल ओपिनियन। लेट्स होप कि हमारे पास बेटर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट जाते हुए अगेन करूंगा, अपना लाइक कमेंट छोड़ जाया करें, इट हेल्प्स मी टू ग्रो द चैनल। आई लव यू एवरीवन, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, टेक केयर, बाय।